हेलो दोस्तों। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे और अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। और आपकी तैयारी में आपका साथ देने हम फिर से आ चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से बोले तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन पढ़ने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। वो आपको हम उम्मीद करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपको आती होगी, पहले से आती होगी, नहीं आती होगी तो हमारा लेक्चर पढ़ा है उसको देखो। ट्रिग्नोमेट्री आती है उसके बाद ही यहाँ पे आना, वरना मत आना, आप भाग सकते हैं। ठीक है, एकदम शुरू करते हैं। अच्छा देखो, ट्रिग्नोमेट्री का फटाफट फटाफट एक बेसिक रिवाज कर देता हूँ बहुत जल्दी। आपको सारे रेशियोज तो पता होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये रेशियोज होते हैं। और प्यारे बेटा पप्पू, हरी हरी बोल। बाकी जो भी आपने इसके लिए ट्रिक बनाई हुई है उससे आपको ये याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। साइन क्या है? पी अपॉन एच। कॉस क्या है? पी अपॉन बी। टेन पी अपॉन बी, अच्छा कॉस बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी। कॉसेक उल्टा कर लो, एच अपॉन पी। सेक एच अपॉन बी। और कॉट बी अपॉन पी। ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद हो, ये सब याद है तो आप आराम से पूरा चैप्टर कर जाएंगे। और एक चीज और, एक होनी चाहिए बेसिक समझ, बेसिक अकल, देखने की क्षमता। आंखें तो हैं, आंखें सबके पास हैं, तो शुरू करते हैं हम आंखों से ही शुरू करते हैं। शुरू करते हैं आंखों से ही। पहले एलिवेशन, फिर डिप्रेशन, ये दो ही चीजें यहां पे होंगी। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर एक इंसान, कोई इंसान है, मैं उसकी सिर्फ आंखें ले रहा हूं, जैसी बन जाए, ठीक है, ये किसी एक इंसान की आंख है। अब इस इंसान के आई लेवल ये है, मतलब वो सीधा खड़ा है, जैसे मैं एकदम सीधा खड़ा हूं, और मेरा आई लेवल ये है, ऐसे देखें तो ये मेरा आई लेवल है। ठीक है, मेरी आंखें इस लेवल पे हैं। अब यहां से मैं अपनी आंखें ऊपर उठाऊंगा तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे बात समझ में, एलिवेट करना, मैंने आंखें अपनी जो लेवल था उससे ऊपर उठाई तो वो कहलाया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर यहीं से मैं अपनी आंखें अपने बेस लेवल से नीचे करता तो ये मान लिया मैंने थीटा टू बोल दिया, ये कहलाता एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है जो आपको हो रहा है एग्जाम की डेट आने से, या कुछ को ब्रेकअप से, कुछ को और बहुत सारी वजहों से। ये वो डिप्रेशन नहीं है, मतलब कि नीचे देख रहा है अपने आई लेवल से नीचे। आई लेवल से ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, आई लेवल से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इतनी बेसिक सी बात है। बस अब हम क्वेश्चन एकदम अभी शुरू नहीं करते, जरा एक चीज और देख लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे दिक्कत ये करते हैं। ये तो दिखेगा नहीं, यहाँ पे, यहां से कोई इंसान बैठा है, मान लो तुम बैठे हो, और इस पॉइंट से ये पॉइंट ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, एकदम ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि तुम्हारा इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऑब्जर्व करते वक्त एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है थीटा। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कितना? थीटा। तो मुझे बता दो थीटा कहां बनेगा। बस तुम थीटा यहां मत बना देना, ये गलती मत कर देना। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी मैंने बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा आई लेवल से बनते हैं। तो पहले अपने दिमाग में ही इसका आई लेवल बना लो, भाई इसकी आंखें यहां होंगी, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से बनेगा, उसने अपनी आंखें यहां से नीचे करी तो ये थीटा बनेगा। फिर ये थीटा तो यू यू, इस जेड की वजह से ये वाला थीटा। आगे बात समझ में। यही मिस्टेक सभी करते हैं, सभी नहीं, जिनको समझ में वो नहीं करते हैं। जिनको समझ नहीं है वो यही मिस्टेक करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर वो यहां बनाएंगे। ये एक केस में फिट बैठ जाएगा अगर दोनों 45 45 हो जाएं तो, वरना और हर केस में ये गलत ही होगा। ठीक है, ठीक। अब हम चलने के लिए तैयार हैं, पहले क्वेश्चन के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें बातें इतनी ही हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी अच्छी पकड़ होगी इस चैप्टर पे, क्योंकि एप्लीकेशन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, उसको लगा के दिखाओ, यूज करके दिखाओ। ठीक है भाई, ठीक। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर। एक कोई वर्टिकल टावर है, ये रहा वर्टिकल टावर, कितना है, लेंथ नहीं दी है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर। वर्टिकल टावर के फुट से एक पॉइंट है ग्राउंड पे जो 30 मीटर दूर है। 30 मीटर दूर है ये, इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, टावर को मैंने बी और सी बोल दिया। दिख रहा है ना, एक टावर है बीसी, उसके फुट से एक 30 मीटर दूर एक पॉइंट है ग्राउंड पे। ठीक है,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। टावर के टॉप का टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मिला 60 डिग्री। तो कहां बनेगा 60? भाई यहां से एक पॉइंट है, यहां से ऑब्जर्व करेगा टॉप को, माफ करना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है तो ये इंसान यहां पर है, उसका आई लेवल भी यही होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यही बनेगा 60 डिग्री। इसमें दिक्कत नहीं आती, दिक्कत तभी आती है जब टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं। ठीक है भाई, बस इतना ही है। द हाइट पूछिए टावर की, ये मैंने एच बोल दी। अब यहां पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है वो समझ होनी चाहिए। क्लियरली दिख रहा है इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, बेस है। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस यूज होते हैं? कुछ पता चल रहा है, कुछ याद आ रहा है? टेन और कॉट में, तो मैं फटाफट टेन लगा दूंगा। जैसे ही मैंने लगाया टेन 60, तो मुझे क्या मिला? एच अपॉन 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 60 कितना होता है? टेन 60 होता है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन 30। 30 इधर हो गया, 30 √3 इज इक्वल टू एच। ये रहा। तो ये भी समझ होनी चाहिए कि ट्राइंगल जो मिल गया हमको, बन गया, उसमें कौन सा रेशियो इस्तेमाल करना है जो आंसर जल्दी मिले। कॉट भी लगा सकते थे, कुछ भी लगा सकते थे, कुछ भी नहीं लगा सकते थे, परेशान हो जाते, घूम जाते। सिर्फ टेन और कॉट ही लगा सकते थे। आगे चलो। अ लैडर, अ सीढ़ी कुछ भी बोल सकते हैं, नसैनी 14 मीटर लॉन्ग, एक 14 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, लीन्स अगेंस्ट अ वॉल। चलो बना लेते हैं, एक ये रही वॉल, ये एक वॉल है, तो मैंने वॉल को ए बी नाम दे दिया। इस वॉल पे एक सीढ़ी है ऐसे। भाई सीढ़ी तुम दीवार से ऐसे ही तो लगा सकते हो ना, सीधा तो खड़ा करोगे नहीं कि सीढ़ी ऐसे खड़ी कर दी। ठीक है, ये लीन्स अगेंस्ट द वॉल मतलब वॉल पे ऐसे टिकी हुई है। द लेडर इज, अच्छा, अ लेडर इज 14 मीटर लॉन्ग, लेडर 14 मीटर लॉन्ग है, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल। अगर लेडर का फुट 7 मीटर दूर है वॉल के फुट से, दिख रहा है ना भाई, इसको मैंने सी बोल दिया। आ रही बात समझ में? एक 14 मीटर लंबा लैडर है जो कि वॉल के अगेंस्ट ऐसे रखा गया है, और लैडर का फुट और वॉल का फुट के बीच में 7 मीटर का गैप है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल, ये वॉल है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं से देखेंगे भाई। ये पूछा है, अगर ये मैंने थीटा ले लिया तो थीटा कितना होगा? अब इस थीटा को निकालने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं यूज करूंगा, उसका बहुत बड़ा रोल है। इस थीटा के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस कौन से रेशियो में यूज होते हैं? कॉस और सेक। तो मैं कॉस ले लेता हूं क्योंकि कॉस थोड़ा आसान है, सीधा पड़ता है। थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे। जैसे मैंने ट्रायंगल एबीसी में कॉस थीटा लगाया, कॉस थीटा, तो क्या मिलेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब कॉस थीटा, थीटा की किस वैल्यू के लिए 1/2 होता है कॉस में? कॉस थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा 60 होता है। तो कॉस थीटा तो ऐसे रखा, और 1/2 को मैं लिख दिया कॉस 60, क्योंकि कॉस 60 ही तो 1/2 होता है ना। कॉस 60 ही 1/2 है, और 1/2 ही कॉस 60 है। बस, तो कॉस से कॉस खत्म मत करना, थीटा हो गया 60। है कहीं? ये रहा। अब इस क्वेश्चन को आप सेक थीटा लगा के भी कर सकते थे, जैसा चाहे वैसा कर सकते थे, इन दोनों में से। आगे बात समझ में क्लियरली? ये सब देके आपसे ये ए बी भी पूछ सकता है, ए बी निकालना तो बेहद आसान है। ठीक है, तो आप ये होमवर्क ले लो, आप यहाँ पे मुझे हाइट ऑफ वॉल बताओ। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। अ पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, एक मोर है, मोर अकेला बैठा है भाई, मोरनी नहीं है। अ पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री ऑफ अ हाइट 10 मीटर, ऑब्जर्व अ स्नेक, उसने अपना नाश्ता देखा। खाता है क्या मोर सांप को? खाता होगा, पता नहीं। ऑब्जर्व अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड, सॉरी, इफ द स्नेक इज 10 √3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हुआ ना क्वेश्चन। सॉरी भाई। ठीक है, अब यहां पे जो कंफ्यूज होने वाला पॉइंट है वो इस क्वेश्चन में सरेआम दिया गया है। मैंने एक पहले पेड़ बना लिया, ये पेड़ है 10 मीटर लंबा। ठीक है, अब ये रही जमीन,
जमीन पे मान लो यहाँ पे सांप है, यहाँ सांप तैर रहा है। अच्छा से बना के रहेंगे अब तो कमरा है पर ठीक है। ए, बी और सी, ठीक है। ये ए बी क्या है? क्या हो गया, सॉरी भाई। ये ए बी हो गया 10 मीटर, ठीक है। ए बी 10 मीटर है, दिख रहा है। ऑब्जर्व अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। उसको स्नेक दिखता है ग्राउंड पे मूव करता हुआ। इफ द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, अगर ट्री के बेस से स्नेक 10√3 मीटर दूर है, देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक। अब भाई मोर है, मान लो मोर इधर बैठा है, मान के लो सच में मोर यहां बैठा है। मोर की आंखें इस लेवल पे हैं और स्नेक नीचे है, तो मोर को स्नेक देखने के लिए अपनी आंखें नीचे करनी पड़ी होंगी, आंखें झुकानी होंगी, थोड़ा शर्माना पड़ा होगा, ठीक है। तो यही जितना इसने आंखें नीचे की होंगी, यही है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि मैंने थीटा मान लिया। अब ये एंगल तो ट्रायंगल के बाहर है, तो ये ऐसा जेड बनेगा और ट्रायंगल के अंदर ये वाला थीटा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमसे यही थीटा पूछा है, तो इस थीटा के लिए मैं कौन सा रेशियो लगाऊं? इस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस होते हैं टेन और कॉट में, तो दोनों में से कुछ भी लगा लो। मैं टेन लगा देता हूं क्योंकि ये वाला थोड़ा सीधा होता है तो अच्छा लगता है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10/10√3। टेन थीटा इज इक्वल टू 10 खत्म, बचा 1/√3। और 1/√3 टेन के किस थीटा के लिए होता है, किस एंगल के लिए टेन में 1/√3 होता है? अगर याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो भूल जाना, कोई क्वेश्चन कर पाओगे। ये होती है 30 के लिए, थीटा हो गया 30, है कहीं ये रहा। आ गई बात समझ में? आ गई और इसमें कुछ पूछने लायक और कुछ इसमें है तो सही, पर लेट इट बी। आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा एक बढ़िया सा क्वेश्चन, लंबा सा क्वेश्चन, जो एमसीक्यू में नहीं है, आपको शायद 3 5 4 नंबर जितने में मिले उतने में देखने में मिलेगा। और आया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है कि भाई वेस्ट ऑफ टाइम है या रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है। बोर्ड में आए हुए ही ये क्वेश्चन है। देखो भाई ध्यान से समझना, भागना नहीं है, क्वेश्चन देख के भागना नहीं है। आसान आसान क्वेश्चन तो सब करते, अब जो टिकेगा, अब जो ये क्वेश्चन करेगा उसकी तैयारी मजबूत होगी। आओ जरा इसको देखो। आज स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ये रहा एक हाईवे जा रहा, ये रहा एक हाईवे है, ये एक फुट ऑफ टावर तक पहुंचता है, मतलब यहाँ पे कहीं टावर भी होगा। ये मैंने ए बी हाईवे मान लिया और इस बीसी को मैंने टावर मान लिया, ठीक है। लिख देता हूँ, आप कॉपी में अच्छे से लिखना, यहाँ पे जगह कम है। ये हाईवे है और ये टावर है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, शायद काम आए, ठीक है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई ऑब्जर्व टू कार। ये 75 मीटर हाई टावर होगा शायद यहाँ पे। इस 75 मीटर हाई टावर के टॉप पे एक मैन बैठा है, यहाँ पे बैठा है 75 मीटर, ठीक है। ऑब्जर्व कर रहा है टू कार को, जैसे तुम भाई ठाली बैठे हो, एक टावर पे तुम ठाली बैठे हो और हाईवे देख रहे हो। हाईवे पे तुमने दो कार ऑब्जर्व करी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम है, एकदम रियल चैप्टर है। सिचुएशन समझोगे बहुत आराम से हो जाएगा, सिचुएशन नहीं समझोगे कितना कोशिश कर लेना, क्वेश्चन रटते रह जाओगे कि यहाँ पे क्या लगाना नहीं होगा। तो सिचुएशन पूरी समझने की कोशिश करो, जैसे तुम्हारी सिचुएशन वो नहीं समझती, तुम सिचुएशन समझो भाई, तुम तो समझने लायक बनो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कहाँ गया? अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई ऑब्जर्व टू कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब आदमी यहां बैठा है, हाईवे पे रोड, हाईवे पे रोड नहीं, हाईवे पे कार चल रही है, तो यहां से नीचे दिखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा। दो कार देखी, एक पे बन रहा है एंगल 30, एक पे बन रहा है एंगल 60। तो मुझे एक बात बताओ जरा जरा, ये रहा इसका आई लेवल। अब 30 डिग्री नीचे देखने के लिए या 60 डिग्री नीचे देखने के लिए किसमें उसको ज्यादा सर झुकाना पड़ेगा? ऑब्वियसली 30 डिग्री में थोड़ा कम सर झुकाना पड़ेगा, 60 में और ज्यादा। तो 30 वाला जो होगा वो दूर वाला होगा,
ओए मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। ये 30 बनेगा। 60 के लिए और सर झुकाना पड़ेगा, तो मैं एक और दूसरे कलर से बता देता हूँ कि ये ब्लैक वाला ये 60 है। ब्लैक वाला पूरा है ना, पूरा उसने गर्दन ऐसे झुकाई। समझ में आ रहा ना सब? क्या ब्लैक विजिबल है? हाँ भाई विजिबल है, ठीक है। ठीक, सिचुएशन पूरी क्लियर है। एक टावर है 75 मीटर हाई का, सी से एक आदमी है जो हाईवे पे दो कार देख रहा है। एक कार यहाँ है ए पे, ए बी सी डी, मैंने इस कार को बोल दिया यहाँ पर है। इस कार को देख रहा है तो 30 डिग्री नीचे झुकना पड़ रहा है, और ये एंगल फिर 30 यहां बन जाएगा, और ये एंगल 60 फिर यहां बन जाएगा। अगर ये 30 60 यहां कैसे बने ये समझ नहीं आ रहा है तो भाई बेसिक बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, और अब वो मेहनत मुश्किल है। ये चैप्टर छोड़ना ही पड़ेगा तुम्हें फिर, कि भाई इस चैप्टर को छोड़ो कुछ और पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक है, एक कार दूसरे के बिल्कुल पीछे ही है, ठीक है मान लिया। ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, अच्छा ये भी बहुत जरूरी था। हो सकता था ये कार दोनों टावर के इधर उधर होती, लेकिन बोला है कि टावर के एक ही साइड है। चलो ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार। एडी पूछा है, एडी मैंने मान लिया कि ये एडी एक्स है। तुम अपनी कॉपी में ठीक से लिखना कि लेट एडी एक्स, ये सब कुछ ठीक है। मुझसे यही पूछा है, दोनों कार के बीच की डिस्टेंस ही मुझसे पूछी है। ठीक है भाई, आराम से मेरे पास दो ट्रायंगल बने हुए हैं, आराम से कर लूंगा मैं। डीबी को डीबी ही रहने देता हूँ, बीसी इतना ही है, ठीक है। अब देखो, मुझे ये एडी चाहिए, ठीक है। उसके लिए पहले क्या करता हूं मैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल में डीबीसी में, डीबीसी ट्रायंगल में मैं 1060 लगाता हूं। 1060 लगाया मैंने, क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर कितना? 75। बेस कितना है? बेस डीबी है। 1060 कितना होता है? 1060 होता है √3। √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन डीबी। यहां से डीबी कितना मिलेगा? डीबी जाएगा, डीबी बी उधर, √3 नीचे, 75 अपॉन √3। चाहो तो रेशनलाइज कर लो, √3 ऊपर, 75 √3 अपॉन 3, और ये हो गया 25 √3। ठीक है भाई, डीबी आ गया 25 √3। ये मैंने क्यों निकाला कि अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल में, पूरे में ए बी सी में, पूरे बड़े ट्राइंगल में मैं आराम से 1030 लगा पाऊंगा, आराम से लगा पाऊंगा। अब ध्यान से देखना, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में मैं लगा रहा हूं 1030। 1030 क्या होगा? परपेंडिकुलर कितना है? वही 75 अपॉन बेस कितना है? बेस है x प्लस डीबी, एक्स प्लस डीबी, डीबी कितना है? 25 √3। ठीक है भाई, 1030 कितना हुआ? 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस 25 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस 25 √3 इज इक्वल टू 75 √3। x इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 25 √3, और बचा x इज इक्वल टू 50 √3। और आराम से दिया हुआ है √3 कितना? 1.73 रखना है, क्वेश्चन में बोला है वो रखो, आराम से 50 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में तुमको क्लियरली देखो, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगर तुमको क्लियर सब कुछ दिखता, सब कुछ विजिबल होता, अगर आप ये डायग्राम नहीं बना पाते तो क्वेश्चन कभी नहीं कर पाते। डायग्राम कब बनता? जब चैप्टर क्लियर होता, थ्योरी क्लियर होती, समझ होती, सोचने की क्षमता होती। आओ जरा आगे चलते हैं। ये खाली पन्ना कहां से आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, चलो भाई, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बहुत ज्यादा हाई है ये तो। एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, और नाम देते चलते हैं, बिल्डिंग को मैंने ए बी बोल दिया है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60। कहां से? अच्छा, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ केबल टावर, एक अलग और केबल टावर है, मतलब यहां से भी एलिवेशन, मतलब इससे भी ऊंचा होगा कुछ। बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, बहुत ध्यान से आपको पता होगा कि ये जो चीज है इसका ये आई लेवल है, बेस है, तो ये ही वो एंगल बनेगा। कितना बना है? 60 डिग्री। ए बी सी डी ई सब नाम देते चलते हैं हम, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन
ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री, और यहीं से ही, बी से ही, इस केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री। और 30 यहां नहीं बनेगा, यहां बनेगा, क्योंकि भाई उसका आई लेवल ये था, आई लेवल से एंगल बनते हैं। आगे ना बात समझ में, 60 कहां बना, 30 कहां बना? यहीं पे मिस्टेक होती है, अगर यहां से पार निकल गए तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है भाई, फिगर कंप्लीट कर लेते हैं हम अपनी। ठीक है, बढ़िया बन चुका है। और कोई लेंथ दी है? और कोई लेंथ नहीं दी है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताओ, मतलब ये टावर ई सी, ये 7 है, ये भी 7 होगा भाई। अब ये क्यों 7 है ये बोलने की जरूरत तो नहीं है भाई, अगर ये बताना पड़ रहा है तो बहुत गलत बात है। ठीक है, अब अगर मुझे डीसी मिल जाए, सिर्फ ये डीसी मुझे मिल जाए, मेरा पूरा लेंथ मिल जाएगी टावर की। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में कहां से शुरू करना है वो चीज बहुत जरूरी है। कॉमन पॉइंट देने की कोशिश किया करो। ये 30 यहां पर है तो 30 यहां बनेगा। ये जो ट्राइंगल है बी सी डी, इसमें ये जो डीबी वाला पार्ट है और ये ए बी वाला पार्ट है, ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, डीबी और ए बी। तो ये वाला पार्ट इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, कॉमन सा दिख रहा है। उधर नहीं देखना, इधर देख लो, डी बी ई में देख लो, इसमें तो दोनों में कॉमन दिख रहा है ये। तो इन दोनों ट्राइंगल में हम 1060 और 1030 लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 1060 लगाया ना बबल ट्राइंगल में, लिख देते हैं, ऐसा लिखना चाहिए तुमको कि इन ट्राइंगल सी डी डी 1060 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना, बीसी अपॉन बेस कितना है, बेस है डीबी। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या 1060 होगा √3, बीसी अपॉन डीबी, डीबी मैंने इधर कर दिया, डी बी, बस ऐसे ही छोड़ दिया इसको मैंने, इक्वेशन 1 ऐसे बोल के। ठीक है, अब इसमें देखो, इन ट्राइंगल कौन सा, डीबीई 1030, अगर 1030 यहां से देखूंगा तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये कितना होगा, 7/db। हाँ या ना? ठीक है भाई, क्लियर है ना? इन दोनों में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि डीबी कॉमन है, और क्लियर मुझे वहां से दिखा कि डीबी को इक्वेट करूंगा और मुझे जो भी चाहिए वो सीडी मिल जाएगा और टावर की लेंथ मिल जाएगी। 1030 कितना है? 1030 अगर याद नहीं है तो भाई बेकार बात है, 1030 1/√3, 7/db, डीबी इधर, √3 इधर, तो डी बी हो गया 7√3। अगर डीबी 7√3 मिल गया तो फटाक से देखो पहली इक्वेशन में, अगर मैं डीबी रख दूंगा यहाँ पे 7√3 रखा तो बी से कितना मिल जाएगा, पुट डी बी इज इक्वल टू 7√3 इन फर्स्ट, तो कितना मिला, बी सी मुझे मिल गया 7√3 इंटू √3, और बी सी मिल गया मुझे 21। बी सी है ये, बिल्कुल बी सी है। बी सी नहीं है भाई, कुछ और है ये। जब मैंने पहले ट्रायंगल में 1060 लगाया तो कितना मिलना चाहिए, डीसी, ये डीसी आना चाहिए था, डीसी अपॉन डीबी और डीसी अपॉन डीबी यहाँ पे। ठीक है, तो ये मुझे डीसी मिला है। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में वर्ड लिखने में, लेटर लिखने में मिस्टेक हो गई थी, तो डीसी मुझे मिल गया 21। अब डीसी 21 मिल गया, और ये कितना है, फुल टावर की पूरी लेंथ कितना होगा, टावर कितना होगा, डीसी प्लस डीई, डीसी कितना है, 21 है, डीई 7 है, ये हो गया 28, टावर की लेंथ हो गई 28। आगे बात समझ में, स्टार्टिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, डीबी की जगह, डीसी की जगह बीसी लिख दिया था, हालांकि मैं डीसी ही लिख रहा था, वो बाय मिस्टेक हाथ चल गया, बीसी लिख दिया, क्योंकि बीसी एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारे लेटर है बीसी, तो हाथ चला जाता है उधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और एक मजेदार क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। आ लेडर, हर एक क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड में आया हुआ है, एक हर क्वेश्चन का एक पैटर्न है, ऐसे पैटर्न पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। अ लेडर सेट अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है भाई, बहुत बेसिक सी बात, कि एक लेडर वॉल के अगेंस्ट रखा गया, ये रही एक वॉल, और वॉल के अगेंस्ट एक लेडर रखा गया, तो ऐसा मेरा मस्त ट्रायंगल बन जाएगा। ये है मेरी वॉल, ये लेडर लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी सी। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। A ladder set against a wall at an angle 45 डिग्री, एंगल बना रहा है 45 डिग्री।
टू द ग्राउंड। देखो क्लियर बोला है कि ग्राउंड से 45 डिग्री है, हालांकि वहां भी 45 बनेगा। इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल। अब क्या किया गया, इस लैडर को खींचा गया वॉल से दूर। अब तुम इसको खींचोगे यहां से, अगर इस लैडर को तुम यहां से खींचोगे तो ये वाला पार्ट पीछे आएगा और ये वाला पार्ट नीचे आएगा। दिख रहा है ना, क्लियरली विजिबल है ना। अगर एक लैडर ऐसे लगा हुआ है दीवार से, तो तुम इसको खींचोगे तो ये ऐसे खींचेगा, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ आएगा और ये वाला पार्ट पीछे की तरफ जाएगा। तो वही इन्होंने किया है। इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। 4 मीटर, इसको 4 मीटर पीछे खींच दिया। इस लैडर को पीछे खींचा 4 मीटर। अब इसको जब 4 मीटर खींचा है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ए बी सी। इसको मैंने डी बोल दिया और इसको मैंने ई बोल दिया। आ रही है बात समझ में? लैडर को खींचा 4 मीटर ग्राउंड से खींचा तो कुछ वो ऊपर से नीचे आ जाएगा, वो भी शायद दिया होगा। इट्स टॉप स्लाइड अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर डाउन। मतलब टॉप जो है वो 3 मीटर नीचे आ गया, है ना? क्लियर समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया बात है। डाउन द वॉल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। अब जो लैडर एंगल बना रहा है ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है। क्वेश्चन देख के घबराहट नहीं होनी चाहिए, मस्त नंबर देके जाएगा। क्वेश्चन पक्का है आना और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए तसल्ली से समझो। फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप टेयर ऑफ द लेडर। फाइनल में मतलब फाइनली जो लेडर है कहां पर है, एक तो वो हाइट पता करो, है ना? फाइनली लेडर कहां पर है, यहां पर है, उसकी हाइट कितना ऊंचा है वो पता करो विद द फ्रॉम द ग्राउंड एंड लेंथ ऑफ लेडर, और लेडर की लेंथ पता करो। ठीक है, अब ध्यान से एक बात मुझे बताना, डी ई लेडर है, ए सी लेडर है, तो लेडर की लेंथ तो कम ज्यादा नहीं होगी खींचने से। जितनी बड़ी सीढ़ी है उतनी ही रहेगी ना, मैं ऐसे खींच लूं वैसे कहीं खींच लूं। तो इतना तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो डी ई है वो इक्वल है ए सी के, क्योंकि दोनों लेडर हैं और मैंने इसकी लेंथ को एल मान लिया है। ठीक है भाई, एल मान लिया है। आगे बात समझ में अब तुमको बहुत आसानी से इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर फंसोगे तो दिक्कत होगी। देखो बहुत ध्यान से समझो, ट्रायंगल दो बन रहे हैं, ए बी सी और डी ई बी। ठीक है, दोनों में ही हमको हाइपोटेनियस लेडर एल पता है और दोनों में ही बेस की बातें कुछ हो रही है। तो मैं दोनों ट्रायंगल के अंदर ही देखो क्या करता हूं, मैं पहले इन ट्रायंगल ए बी सी मैं लगाता हूं साइन 45। साइन 45 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैंने इस बार साइन क्यों लगाया, क्योंकि मुझे हाइपोटेनस पता था, हाइपोटेनस निकालना भी है, इसलिए साइन यूज किया। तो बहुत ध्यान से रेशो यूज करने हैं, फिजूल में यहाँ पे टेन यूज करके इसको निकाल के फंसना नहीं है। साइन 45 कितना होगा, परपेंडिकुलर h+3 पूरा आएगा ना भाई। h+3 मैंने सिर्फ इसको h माना है, वहां पे लिखना तुम कि बी ई को मैंने h माना है, h+3। और हाइपोटेनस कितना है एल, ए सी आता अपॉन में, उसको मैं पहले ही एल मान चुका हूं लेटर की लेंथ। साइन बटेगा कितना, 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू h+3/L। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो, यहीं पे छोड़ दो, लौट के आएंगे इसके पास फिर से। ठीक है, अब आओ दूसरे ट्रायंगल में। कौन से में, इन ट्रायंगल डी ई बी। डी ई बी लगाओ साइन 30। साइन 30 लगाया, कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना h अपॉन हाइपोटेनस एल। साइन 30 कितना, 1/2 h अपॉन एल, एल इधर टू उधर, एल इज इक्वल टू 2h। ये कुछ मजेदार सा रिलेशन मिला, एल इज इक्वल टू 2h, कुछ मजेदार रिलेशन मिला है। बस अब एल इज इक्वल टू 2h यहां रखो। जब यहां पे रखोगे एल की जगह 2h, क्या है, 1/√2 इज इक्वल टू h+3/L, h+3/L। और L की जगह क्या रखना है, 2h रखना है। ठीक है भाई, रखा। 1/√2 इज इक्वल टू h+3/2h, 2h इधर इज इक्वल टू √2h+3√2, √2h इधर आएगा, 2h माइनस √2h इज इक्वल टू 3√2। ठीक है भाई, मैंने h कॉमन लिया, बचा क्या, 2 माइनस √2 इज इक्वल टू 3√2। h इज इक्वल टू 3√2
2/2 माइनस √2, रेशनलाइज करना पड़ेगा। 2 प्लस √2, 2 प्लस √2, ऊपर पहुंचे h इज इक्वल्स टू 3√2 इंटू 2 प्लस √2, और नीचे क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 2 बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें अंदर से मैं √2 कॉमन ले सकता हूं ना, मैंने √2 कॉमन लिया, 3√2, √2 अंदर से कॉमन आया, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा √2 प्लस यहाँ बचेगा 1 अपॉन में 2, √2 इंटू √2 2, ये 2 खत्म, बचा क्या, 3√2 प्लस 1, ये बचा h की वैल्यू। आगे बात समझ में, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ी है, लेकिन बहुत मिनिमल कैलकुलेशन है, एक हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत मिनिमल है, बहुत मिनिमम है। h ये रहा और l इज इक्वल टू 2h था, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 6√2 प्लस 1, यही दोनों चीजें हमसे पूछी थी, l और h। आगे बात समझ में, आगे नहीं आई, आगे। अब इस क्वेश्चन में वो क्या और पूछ सकता था, इस क्वेश्चन में वो पूछ सकता था ए बी भी पूछ सकता था आपसे। तो ये आपका होमवर्क है, मुझे ए बी बताओ, ए बी कितना है। आ रही है बस समझ में, आई आई, आगे चलते हैं। आगे ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत ध्यान से, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके बताना है, अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली हम आगे बताएंगे, क्योंकि मजेदार क्वेश्चन, जब तक मजेदार तगड़ा सा क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे, मुझे पता है कि हो सकता है ये बहुत ज्यादा लोगों से ना हो, लेकिन जिनसे होगा वो करना, जिनसे नहीं होगा कोई नहीं, इसको हम जरूर बताएंगे, किसी शॉर्ट्स में बता देंगे, कहीं बता देंगे, लेकिन जरूर जरूर बताएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।